Hello, my dear students. I'm Karamjeet. I welcome you all on my YouTube channel Educator Karamjeet. Educator Karamjeet चैनल पे आप सभी का स्वागत है। स्क्रीन के ऊपर जैसे आप देख रहे हैं, आज का जो टॉपिक है वो है सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस। सबसे पहले जो स्टूडेंट हैं वो मुझसे यही पूछेंगे कि सर सुपरफ्लुअस क्या होता है। सुपरफ्लुअस होता है जब किसी वर्ड को हम वर्ड के साथ कोई एक ऐसा वर्ड साथ में आता है जिसकी ज़रूरत नहीं होती है। ज़रूरत से ज़्यादा किसी वर्ड का यूज़ हो जाना जहाँ पर ज़रूरत नहीं है इज़ कॉल्ड सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस। तो अभी देखना, आपको 27 वर्ड्स मैं लेके आया हूँ। बहुत अच्छे वर्ड हैं और ये इनका जो यूजेस है वो बार बार होता है। और जब आप इनको अटेम्प्ट करेंगे, आपको अटेम्प्ट तो क्वेश्चन खैर नहीं लाया हूँ, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लेके आया हूँ कुछ वर्ड जो बहुत ही डिफरेंट हैं। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर, ये वाला वर्ड अक्सर स्टूडेंट्स बोलते हैं। कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर। गाइज, आई वॉन्ट टू टेल यू कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर नहीं होता है। कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर के पीछे का जो रॉन्ग सेंस है वो ये है। कॉन्सेप्ट क्या है वो देखते हैं। ब्रदर सिस्टर शुड नॉट बी यूज टुगेदर विद कज़न। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस। रमेश इज माई कज़न, सरला इज माई कज़न। ब्रदर नहीं कहेंगे हम यहाँ पे। मतलब कज़न, ब्रदर, कज़न का मतलब ही बहन भाई होता है, चाहे वो बुआ का बेटा हो, मासड़ जी का बेटा हो, मौसा जी जिसको हम बोलते हैं, चाचा जी का बेटा हो, चाची का बेटा हो, है ना। तो इस तरह से वो सारे वर्ड कज़न में ही आते हैं। तो इसलिए हम कभी भी कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर नहीं यूज़ करते। कंसेसस ओपिनियन, देखिए कंसेसस ओपिनियन, कंसेसस का मतलब भी ओपिनियन ही होता है। तो फिर जब कंसेसस वो वर्ड एक एडवांस लेवल का है, व्हाई वी आर टेलिंग ओपिनियन? Now the opinion word is superfluous. Consensus means collective opinion. Consensus का मतलब ही एक collective opinion होता है। ओके जैसे अगर मान लो, अगर आपसे ये पूछा व्हाट इज योर कंसेंसस, आपका ओपिनियन, आप सब लोगों का ओपिनियन क्या है, व्हाट इज योर कंसेंसस, तो उसमें उस वर्ड को यूज करते टाइम हमने, उस पर्सन ने आपसे कंसेंसस ओपिनियन ही पूछा है। बट इट डजंट मीन कि आप कंसेंसस ओपिनियन ही बोलोगे। ओके, तो आई थिंक दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट एज पर द रिक्वायरमेंट फॉर ग्रामर, आई मीन वोकैबुलरी। यस, कंसोर्ट, हस्बैंड, कंसोर्ट, वाइफ। रॉन्ग आंसर। यहां पर हस्बैंड वाइफ सुपरफ्लुअस है। कंसोर्ट का मतलब होता है हस्बैंड वाइफ, स्पेशली फॉर रूलर, जो रूलर होते हैं, जैसे किम जोंग है कि जोम है, पता नहीं क्या नाम है, किम जोंग उन, आई थिंक ऐसे नाम है कुछ। तो उसके लिए क्या यूज होगा? कंसोर्ट हस्बैंड, कंसोर्ट वाइफ ये नहीं होगा, कंसोर्ट ही बोला जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार क्या होता है इंग्लिश में, जब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप कुछ वर्ड्स आपको मिलते हैं वो एट प्रेजेंट होने वाले सिचुएशन के हिसाब से आपको मिलते हैं। ओके, तो ये याद रखना। सपोजिंग इफ, देखिए मान लो अगर, देखो मान लो अगर, या तो आप मनवा लो या फिर अगर बोल लो ठीक है ना। तो यहां पर इफ का यूजेस गलत है। ओके, तो इफ क्या हो गया? सुपरफ्लुअस हो गया। अगर आप सपोजिंग बोल रहे हैं तो आप सपोजिंग बोलिए, अगर आप इफ बोल रहे हैं तो इफ बोलिए, लेकिन इफ सपोजिंग नहीं बोलिए, कभी भी नहीं आएगा। ये एग्जाम का ध्यान रखना, ये कंडीशनल वर्ड है और कंडीशनल वर्ड कई बार दो कंडीशनल वर्ड इकट्ठे कभी नहीं आते। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, देखिए ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ और ड्यूरिंग द वॉर, द करेक्ट फ्रेज इज ड्यूरिंग द वॉर। ओके, ये वाला वर्ड सही है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वॉर नहीं आएगा। ड्यूरिंग जब हम बोल ही रहे हैं, उस टाइम के दौरान बोल ही रहे हैं, तो फिर पीरियड बोलने की क्या जरूरत है? पीरियड ऑफ तो आना ही नहीं चाहिए ना, तो ड्यूरिंग द वॉर पीरियड आना चाहिए। ओके, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और गाइज, आई एम टेलिंग यू, जो लेक्चर मैं बनाता हूँ दैट लेक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मेरे लेक्चर्स आपने प्रीवियस नहीं देखे हैं, गो थ्रू,
go through it, okay, and see these lectures according to which I'm giving the proper lecture. The first lecture I gave subjective verb agreement, second was noun, third pronoun is going on. Okay, after the pronoun I will give you an आर्टिकल का चैप्टर करेंगे. बी केयरफुल अबाउट दैट. और जिन लोगों ने कंपटीशन नहीं भी लड़ना, इंटरेस्ट के लिए अगर लर्न करना है तो देन दे कैन गो थ्रू. रिटर्न बैक, रिटर्न का मतलब भी वापस और बैक का मतलब भी वापस, ये तो बहुत कॉमन है. द यूज ऑफ बैक इज सुपरफ्लूअस. बैंक के एग्जाम में ये रिटर्न बैक आता है तो ऑब्वियसली हम रिटर्न बैक नहीं कहेंगे. रिटर्न का मतलब भी अपने आप में वापस होता है. रियम्बर्स बैक, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. रियम्बर्स का मतलब होता है जब आपको वो चीजें वापस मिल जाती हैं. बेसिकली ये टर्म जो है वो बिजनेस में काम आती है. जैसे मान लो कोई एग्जीक्यूटिव है, वो एग्जीक्यूटिव कंपनी के लिए जब काम कर रहा है और उस टाइम पे उसको कोई अमाउंट वो यूज करता है, तो कहते हैं ना यार बिल जमा करवा दो, आपको बैक मिल जाएगा, इस तरह से कुछ होता है. तो जो खर्चा आप एक महीने में यूज करते हैं, या मान लो आपसे किसी ने लिया है या दिया है, समथिंग लाइक दैट, तो उस केस में भी पे बैक जब आप देते हैं, वापस देते हैं, इज कॉल्ड रियम्बर्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. आम जिंदगी में अगर कोई अच्छा स्पीकर लगता है आपको बोलने वाला, कि जो इजीली आपके वोकैबुलरी के अकॉर्डिंग या आपसे वो इंग्लिश में बात करता है, देन यू कैन यूज दीज वर्ड्स. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, रिट्रीट. रिट्रीट बैक का मतलब भी वही, बैक इज अ सुपरफ्लूअस, वही सेम चीज, गो बैक. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, रिसीड बैक. यूज ऑफ बैक इज सुपरफ्लूअस, गो बैक वही सेम चीज. रिकॉल बैक, यूज बैक इज अ सुपरफ्लूअस, रिकॉल का मतलब समवन, यहां पर समवन आए, समवन बैक. यस, टेक बैक, किसी चीज को ले लेना. यहां पर एन आएगा. ओके, लास्ट में ना यहां पर ब्लर है, यहां पर आर लग रहा है, लेकिन ये आर नहीं है, एन है. रिकैपिचुलेट. रिकैपिचुलेट बैक का मतलब है, बैक इज अ सुपरफ्लूअस, वही रिपीट करना किसी चीज को बार बार करना, तो वहां पर बैक का यूजेस सुपरफ्लूअस है. रिकास्ट. रिकास्ट का मतलब बैक, तो रिकास्ट का मतलब रीराइट, दोबारा से लिख लेना. रीबॉर्न, रीबिल्ट, रीगेन, रिकॉल. तो देखिए जहां पर री आता है, ये एक यू समझिए कि दिस वर्ड इज रूट वर्ड. री का मतलब दोबारा हो जाना. तो जितने भी हमने री वाले किए हैं, देख लेते हैं, एक मिनट. यस, री वाले किए हैं तो उसमें बैक, रिपीट की ही बात कर रहे हैं हम. रीएम्बर्स, रिटर्न, है ना. तो सोचिए, तो रूट वर्ड क्या हुआ? यस, तो रूट वर्ड हो गया री. ओके, चलिए फिर नेक्स्ट वर्ड, इक्वली और एज गुड एज. तो आइदर यूज इक्वली और एज गुड एज, या तो आप आइदर यूज करिए या फिर एज गुड एज करिए. बोथ हैव द सेम मीनिंग. ठीक है, या तो इक्वल करिए या फिर एज गुड एज करिए. दोनों इकट्ठे कभी नहीं आते हैं. ठीक है, और आइदर इक्वली का पता है ना, एक बराबर का होना किसी चीज का. म्यूचुअल अग्रीमेंट. यूज द म्यूचुअल इज अ सुपरफ्लूअस, अग्रीमेंट इज ऑलवेज म्यूचुअल. देखिए, आपके साथ अगर कोई मैं अग्रीमेंट करूं, तो क्या, अगर मान लो मैंने कहा, अगर मैं सपोज करिए कि मैं किसी कंट्री का एक रिप्रेजेंटेटिव हूं, अगर मैं वहां पर अग्रीमेंट करने के लिए आ रहा, तो मैं अकेले से अग्रीमेंट थोड़ी ना करूंगा. ऑब्वियसली आई विल डिस्कस विद यू. तो जो अग्रीमेंट होता है, जो समझौता होता है, जो कंट्रोवर्सीज होती हैं, वो दो लोगों के बीच में होती है ना, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में होती है ना. तो इस तरह से म्यूचुअल अग्रीमेंट नहीं होता. म्यूचुअल, देखिए आपने फेसबुक में एक टर्म लिखी होगी, देखी होगी, म्यूचुअल फ्रेंड. चलो, म्यूचुअल फ्रेंड तो कहीं ठीक भी लगता है कि हाँ दोनों का बराबर का फ्रेंड है. म्यूचुअल फ्रेंड बोलना ठीक है, लेकिन म्यूचुअल अग्रीमेंट तो नहीं कह सकते ना. म्यूचुअल का मतलब भी हम दोनों का है, तो वहां पर म्यूचुअल फ्रेंड कहना ठीक है, लेकिन म्यूचुअल अग्रीमेंट कहना सही नहीं है. तो अग्रीमेंट का मतलब बीच में दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में हो सकता है. इज कॉल्ड म्यूचुअल अग्रीमेंट. इज अ रॉन्ग सेंस, बट अग्रीमेंट इज अ करेक्ट सेंस. म्यूचुअल फ्रेंड, आप देखिए मैंने अभी डिस्कस किया, क्योंकि ये टर्म बेसिकली आपको सोशल मीडिया पे मिलेगी. म्यूचुअल फ्रेंड या म्यूचुअल इंटरेस्ट, द करेक्ट फेस इज कॉमन फ्रेंड एंड कॉमन इंटरेस्ट. हालांकि मॉडर्न इंग्लिश में ये वर्ड एक्सेप्टेबल सा लग रहा है, क्योंकि
आप फेसबुक में देखेंगे आपको म्यूचुअल फ्रेंड की टर्म यूज़ करने को देखने को मिलती है। नाउ द करेक्ट फेस इज कॉमन, करेक्ट एक्चुअल में अगर बेसिक ग्रामर में अगर हम जाएं तो हमें यही दिखता है कि कॉमन फ्रेंड और कॉमन इंटरेस्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, बट मॉडर्न इंग्लिश ना थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। मॉडर्न इंग्लिश ना बहुत सारी चीज़ों में यूँ समझो कि टांग अड़ाई है, और वो मतलब लगभग चेंज ही हो रहा है सब कुछ। अवेट फॉर इज अ सुपरफ्लुअस, सेम। देखिए अवेट का मतलब होता है वेट करना। देखिए एक होता है वेट करना और एक होता है अवेट फॉर। इसका अवेट का मतलब ही वेट फॉर होता है, किसी के लिए वेट करना। वेट का मतलब इंतजार करना। ये देखिए वेट का मतलब इंतजार, लेकिन किसके लिए इंतजार करना? अवेट, किसी के लिए करना। ओके, तो सोचिए अब यूजली लोगों को इतना पता है, ज्यादातर लोग यही वेट 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 करते हैं। अब किसी के लिए वेट करना तब भी वेट फॉर बोल देते हैं, जबकि एक्चुअल में हालांकि वेट फॉर भी ठीक है, लिखने में ठीक है, लेकिन ये फ्रेजल का काम करता है। लेकिन अगर थोड़ा सा एडवांस हो जाओ तो अवेट वर्ड भी बहुत अच्छा है। अब वेट फॉर बोलने की जगह पर आप अवेट बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। 18वां देखिए 18, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे बैंक्स में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर हम कहें कि जहां तक मुझे याद आ रहा है, प्रपोजिशन के एक लेक्चर में मैंने कहीं करवाया था, कंप्राइजेस ऑफ नहीं होता, कंप्राइजेस अपने आप में ही कंसिस्ट ऑफ होता है। कंप्राइज अपने आप में ऑफ का काम करता है, तो इसलिए कंप्राइजेस ऑफ कह के आप पता क्या कह रहे हैं? देखिए कंसिस्ट ऑफ कह रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये कंसिस्ट ऑफ है। यहां पर देखिए मैं बताता हूं आपको, ये मुझे रब करना पड़ेगा, एक मिनट रुकिए। ये देखिए ऑलरेडी कंसिस्ट ऑफ है। अब कंसिस्ट ऑफ तो ऑलरेडी है, लेकिन इस ऑफ को हम क्यों यूज कर रहे हैं? इसलिए कंप्राइजेस के बाद ऑफ नहीं करते हैं, तो कंप्राइजेस अपने आप में ही कंसिस्ट ऑफ है, तो इसलिए ऑफ कहना गलत है। गाइस मेरे लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं बताता हूं काम की बातें। डिस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट के बाद भी ऑफ नहीं लगता, ये भी एक सुपरफ्लुअस है। डिस्पाइट ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अगर मान लो इन स्पाइट लिखा हो तो ये गलत है, अगर ऑफ लिखा हो तो ये सही हो जाता है इन स्पाइट के बाद। ओके, तो इस चीज का खास ख्याल करना है। ये जो पॉइंट्स मैं आपको लिखवा रहा हूं गाइस, आप नोटबुक के ऊपर उतार लीजिए। मेरा सेशन छोटा जरूर होता है, लेकिन उसमें बहुत बढ़िया और आपके लिए काम की बातें छुपी होती हैं। तो ध्यान से मेरे सेशन को सुना करो, चाहे वो 10 मिनट का सेशन हो, चाहे वो 20 का हो, चाहे वो आधे घंटे का हो। मैं कोशिश करता हूं कि हर रोज आपके लिए एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊं। ट्विन क्या होता है? देखिए टू ट्विन्स, अब टू का मतलब भी दो होता है और ट्विन्स का मतलब भी दो होता है, तो फिर या क्या बोलिए, या तो ट्विन्स बोलिए या टू बोलिए। ओके, तो ट्विन्स का मतलब भी टू चिल्ड्रन होता है, तो टू ट्विन्स क्यों कहेंगे आप? ट्विन्स का मतलब भी दो होता है ना। अब सोचिए कि कितनी गलत इंग्लिश बोलते हैं आप, लिखते टाइम पे भी लिखते हैं गलत और बोलते टाइम भी आप गलत लिखते हैं। कॉवर्ड मैन, कॉवर्ड देखिए कॉवर्ड मैन हम बोलते हैं, मैन इज अ सुपरफ्लुअस। तो कॉवर्ड वर्ड बेसिकली मैन के लिए तो होता है। क्या अगर हम ये बोलें कि गधा एक डरपोक है, तो कितना फनी सा लगता है ना। तो गधा डरपोक है, क्या कभी सुना आपने गधा डरपोक है? ऐसा नहीं होता ना। तो दिस इज द रॉन्ग आंसर। तो आपको वहां पर क्या यूज करना है? ओनली कॉवर्ड। कॉवर्ड का मतलब डरपोक, अ कॉवर्डली मैन। दिस इज द करेक्ट आंसर, बट दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। कॉवर्ड मैन इज रॉन्ग। फ्ली अवे, अवे इज अ सुपरफ्लुअस। फ्ली का मतलब ही होता है रन अवे। जैसे जैसे पंजाबी में बोलते हैं तितर उड़ाते, तीतर, जिसको हिंदी में तीतर बोलते हैं और पंजाबी में तितर उड़ाते। मैं थोड़ा हिंदी टच में, पंजाबी टच में आता हूँ। जिमें कहते हैं ना आप तितर उड़ाते, तो फ्ली का मतलब ही उड़ना होता है। तो रैन अवे विद बैग एंड बैगेज। विद इज अ सुपरफ्लुअस। बैग एंड बैगेज होता है बैग एंड विद बैग एंड बैगेज नहीं होता, बैग एंड बैगेज होता है। तो ये एक तरह से इडियम है। ओके, विद ऑल बिलोंगिंग्स, जो आपकी सारी चीजें हैं, ऑल बिलोंगिंग उसको बोलते हैं।
एन इंग्लिश टीचर, थैंक यू। अब मैं आपको इसकी सही एक्सप्लेनेशन देता हूं। द करेक्ट फ्रेज इज टीचर ऑफ इंग्लिश। कभी भी एन इंग्लिश टीचर नहीं बोलते हैं। एन इंग्लिश टीचर का मतलब होता है अ नेटिव ऑफ इंग्लैंड। देखिए, इंग्लिश का मतलब होता है ब्रिटेन से रिलेटेड, ब्रिटेन से कोई पर्सन हो तो अ टीचर नेटिव ऑफ इंग्लिश। एन इंग्लिश टीचर हम ऐसे जब किसी को बोलते हैं यार इंग्लिश वाला टीचर, तो वो गलत होता है, ठीक है। जबकि हमें बोलना चाहिए द टीचर ऑफ इंग्लिश। दिस इज़ द करेक्ट टर्म गाइज। इस चीज़ को आप ध्यान कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। मुझे बड़ी खुशी हुई कि थैंक गॉड इंग्लिश के टीचर्स को भी थोड़ी रिस्पेक्ट दी गई है। चलिए, it's jokes part, okay? Passing marks, linking road and linking language. The correct phrase is pass marks, link road and link language. Linking नहीं होता है, pass marks होता है, passing marks नहीं होता है। ये स्कूल में बच्चे गलती करते हैं, ओके? तो correct sense is pass marks, link road, link language, not passing marks, linking road, linking language. स्पाउस, हस्बैंड वाइफ। जब कभी भी आप गवर्नमेंट एग्जाम भरते हैं उस टाइम पे स्पाउस वर्ड आता है, तो वहां पर कहीं पे लिखा होता है, कहीं पे स्पाउस, स्पाउस हस्बैंड और वाइफ ना, स्पाउस अकेली ऑप्शन आती है। उसके बाद वो जो बॉक्स होता है उसमें आप जब क्लिक करते हैं तो उसमें हम बाद में हम भरते हैं, लेकिन हस्बैंड वाइफ वहां पर नहीं होता, लिखा नहीं होता है। अगर स्पाउस लिखते हैं, ठीक है, तो वहां पर हस्बैंड का नाम हो तो करें, या वाइफ का नाम हो तो लिखते हैं, ओके। समवन स्पाउस द पर्सन आर द मैरिड टू। स्पाउस का मतलब क्या होता है? इज द पर्सन दे आर मैरिड टू ईच अदर, ओके। वो पर्सन जो शादीशुदा हैं इज कॉल्ड स्पाउस की टर्म में आ जाते हैं। काइंडली रिक्वेस्टेड, ये बहुत लोग बोलते हैं, बोलने में भी गलत होता है। तो काइंडली रिक्वेस्टेड इज रॉन्ग सेंस। तो या तो आप काइंडली बोलिए या फिर रिक्वेस्ट बोलिए, ये दोनों एक साथ नहीं आते हैं। रिक्वेस्ट भी आप कर रहे हैं, काइंडली का मतलब भी प्रार्थना करना होता है। तो व्हाई यू पीपल आर सेइंग काइंडली रिक्वेस्टेड? तो या तो रिक्वेस्ट इज ऑलवेज काइंडली, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो ऑलरेडी काइंडली होती है। तो गाइज ये थे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो वर्ड्स मैंने आपको कराए हैं, ये आपके डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आई होप ये वर्ड्स आपको समझ में आए होंगे। और ये कंटेंट ऐसे नहीं बनते हैं, बड़े पूरा दिमाग लगता है इन कंटेंट्स को बनाने के लिए, चाहे किसी भी सोर्सेज से मैं ये लेके आता हूँ, जैसे भी हो। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Stay happy, stay safe. Jai Hind, Jai Bharat. Stay tuned. Bye bye.